चैप्टर 9 का क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आरबीएससी के मेन एग्जाम 2025 में पूछा गया है। क्या है देखो क्वेश्चन, ड्रॉ ए रे डायग्राम फॉर द इमेज फॉर्मेशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। तो ध्यान से देखो, सबसे पहला काम होता है अपना क्या, मिरर पहचानना है आपको। कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर का क्या बना लो आप, डायग्राम बना लो इस तरीके से। ठीक है, फिर कॉनकेव मिरर में एक आ जाएगा क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, जिसमें जो सेंटर होगा पॉइंट वो तो हो जाएगा क्या अपना पी, पोल। ठीक है, फिर आ जाएगा प्रिंसिपल फोकस और एक आ जाएगा क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है हमारे को, ऑब्जेक्ट होना चाहिए बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। तो पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में अगर हम क्या रखे, ऑब्जेक्ट रखे, तो ध्यान से देखो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट रख दोगे। अब आपको यहाँ पे क्या लगाने हैं, दो रूल्स लगाने हैं भाई। ठीक है, चार रूल होते हैं मिरर के। मिरर के चार रूल क्या होते हैं, देखो ध्यान से सुनो। अगर कोई रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल फोकस के, प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल आती है, तो वो मिरर से टकराकर कहां से जाती है भाई, एफ से जाती है। कहां से जाती है, एफ से। दूसरा रूल इसका अपोजिट हो जाता है, अगर कोई लाइन एफ से आती है तो वो क्या हो जाती है, इसके पैरेलल हो जाती है। ठीक है, तीसरा रूल होता है क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर का, कि अगर कोई लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो वो वापस उसी रास्ते में क्या हो जाती है, लौट जाती है। और चौथा होता है क्या, पोल का, तो पी से आने वाली लाइन जो है वो सेम एंगल बनाकर क्या हो जाती है, निकल जाती है। तो यहाँ पर इन चारों में से कोई से भी दो रूल आपको लगाने हैं। ठीक है, तो देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो पैरेलल लेके जानी लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन जाएगी, तो वो वहां से टकराकर, मिरर से टकराकर कहां से जाती है भाई, प्रिंसिपल फोकस से जाएगी। कहां से जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से। ठीक है, इसके बाद में दूसरा रूल आप लगा सकते हैं यहाँ पे, पोल वाला। ठीक है, तो पोल पर अगर कोई लाइन क्या होगी, इंसिडेंट होगी, तो वो लाइन जो है वो इस तरह से क्या हो जाएगी, सेम एंगल बनाकर दूर हट जाएगी। अब आप इसमें देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट रहता है, एक तो आपको एरो का साइन लगाना होता है, जो भी आप रेज बना रहे हैं उन पर क्या लगाना होता है, एरो का साइन। अब आप देखेंगे इधर की ये दोनों लाइनें जो है वो इधर की तरफ तो क्या होगी, मिलेगी नहीं, तो इनको क्या करना पड़ेगा हमारे को, डॉट डॉट करके अपीयर करना पड़ेगा। अगर आप इनको इस तरह से पीछे की तरफ क्या करते हो, डॉट डॉट करके इमेजनरी लाइन पर ड्रॉ करते हो, तो आप देखोगे कि ये जो है वो मिरर के पीछे क्या बनाती है, इसका इमेज बनाएगी। इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो किधर बनेगी, मिरर के पीछे। तो इस मिरर के जो इमेज बनी है इसकी, इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी वो देखो। सबसे पहली बात तो अपीयर्स टू मीट, देखो ये जो लाइनें हैं, रिफ्लेक्टेड लाइनें जो है, रिफ्लेक्टेड, वो अपीयर्स टू मीट है, हमारे को मिलती हुई दिख रही है। तो मिलती हुई दिखती है तो इमेज कैसी होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, अगर सच में मिलती है तो कौन सी होती है, रियल और इन्वर्टेड। अगर इधर की तरफ मिलती है तो हम लिखते हैं रियल और इन्वर्टेड, लेकिन डॉट डॉट करके मिलाई है हमने पीछे की तरफ, तो वर्चुअल और क्या हो जाएगी, इरेक्ट। साइज में कैसी हो जाएगी भाई, लार्ज। ठीक है, देखो ऑब्जेक्ट से बड़ी है कि नहीं है, ऑब्जेक्ट इतना सा था, इमेज इतनी बड़ी है, तो ऑब्जेक्ट से क्या है, लार्ज। और तीसरी बात हम इसमें लिखते हैं, कहाँ पे बनी है इमेज, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। ठीक है, अगर इधर बनती तो हम कोई सा भी पॉइंट लिख दें कि पी पर, एफ पर या सी पर, लेकिन इस साइड में बनी है तो क्या लिखोगे, बिहाइंड द मिरर, साइड में लार्ज होगी और नेचर कैसी होगी इसकी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इस तरीके से आप इसका क्या बना सकते हो, डायग्राम बना सकते हो।